हम लोग पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स और कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स की उनके बारे में हमने डिस्कशन जो है हमारी की हुई है। ठीक है, सो लास्ट जो बात हमने पढ़ी थी वो थी सॉल्युबिलिटी कि जो लेंथेनाइड के कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से वाटर में सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जैसे क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, नाइट्रेट्स, ब्रोमेट्स, एसीटेट्स, ये जो है वो सॉल्युबल हैं वाटर में। और जबकि फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्सलेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, क्रोमेट्स, ये जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, आज हम उस पर बात करते हैं कि जो लेंथेनाइड्स हैं वो डबल सॉल्ट्स भी बनाते हैं। अब डबल सॉल्ट्स को लेकर के मैंने आप लोगों को पहले जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाए थे तो वहां पे बताया था कि अगर दो सॉल्ट्स मिल जाएं, ठीक है ना, तो उसे हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बन सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर बनता है तो वहां पर जो दोनों सॉल्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। जबकि डबल सॉल्ट में क्या होता है, वो दोनों जो सॉल्ट्स हैं वो एज इट इज फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लेंथेनाइड्स कार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं, है ना, कार्बोनेट्स। तो ये जो कार्बोनेट्स बनेंगे वो पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और जो सीरियम कार्बोनेट है, ये सीरियम कार्बोनेट इन दो के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें एज अ वाटर ऑफ हाइड्रेशन के फॉर्म में रहेगा। इसी तरह से ये नाइट्रेट्स भी बनाते हैं। मैग्नीशियम का नाइट्रेट, ये मैग्नीशियम है, इसका नाइट्रेट आप ले लो। ठीक है, और जो लेंथेनाइड्स है, कोई भी लेंथेनाइड वो और उसका नाइट्रेट, ठीक है, और इसमें 24H2O वाटर ऑफ हाइड्रेशन रहता है। तो इस तरह से ये नाइट्रेट फॉर्म में रहेगा। इसको आप बोलते हो कि ये नाइट्रेट डबल सॉल्ट है। इसी तरह से ये सल्फेट्स बनाते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ में। ये अमोनियम सल्फेट, सल्फेट हुआ तो ओके, अमोनियम सल्फेट। और जो लेंथेनाइड्स हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, हाँ ठीक है ओके, लेंथेनाइड्स जो है उनका सल्फेट ये है ना, और वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसमें 8 होते हैं। तो इस तरह से ये सल्फेट टाइप के, तो ये डबल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं लेंथेनाइड्स। ठीक है, तो डबल सॉल्ट फॉर्म करने की प्रॉपर्टी भी इनकी आप वहां पे बता सकते हो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम इसकी बात करें कि किस तरह से ये केमिकल रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी, तो देखो लेंथेनाइड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव सब्सटेंसेस, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, कारण क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर हम लेंथेनाइड्स का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम इसका निकालते हैं तो वो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है ना, हाई पॉजिटिव वैल्यू आती है। और हाई पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से आप ये बता सकते हो कि दीज आर वेरी मच रिएक्टिव। ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रोड इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आएगी। और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस या जो हमारा मेटल है, एलिमेंट है, वो होगा। और अगर हम इस लेंथेनाइड में इस सीरीज की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हम लेंथेनम से लेकर के और जब हम ल्यूटेटियम तक जाते हैं तो साइज क्या होता रहता है, जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो जो साइज है वो मैंने आपको बताया था, वो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। नीचे की तरफ एरो में बता रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज जब साइज इसका होता जाता है तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इनकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है। मतलब जो लेंथेनम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा,
ड्यूटेरियम जो है वो कम रिएक्टिव होगा। मींस जब हम इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज के डिक्रीज होने पर रिएक्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम वैसे हमने बताया कि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैंने कंपैरेटिव बताया कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कंपैरेटिवली जो है उनका रिएक्टिविटी कम होती जाती है। वैसे जो है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में इसको अगर आप खुला छोड़ देते हैं, अगर एयर के एक्सपोजर में ये आ जाता है तो बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, टर्निश हो जाता है। टर्निश आप समझते ही हैं कि कोई भी मेटल अगर आपके पास में प्रेजेंट है तो इसके ऊपर जो है, वैसे तो ये लश्रस होता है, चमकीला होता है, कोई भी मेटल है ना, उसकी एक अपनी लश्यर होती है, चमक होती है, लेकिन अगर वॉट एयर की प्रेजेंस में अगर ये से हम खुला छोड़ देते हैं तो यहाँ पर एयर में मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है, दूसरे कुछ एलिमेंट्स भी हैं, तो वो उनके साथ में रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है इसलिए उनके साथ में रिएक्टिव करके एक लेयर उसकी यहाँ पे बन जाती है, तो ये धुंधला हो जाता है। ठीक है ना, ऊपर से इसकी जो सरफेस है वो धुंधली हो जाती है, उसको हम बोलते हैं टर्निश। कई बार कई जगहों पर आप पढ़ोगे टर्निश। तो एक्सपोजर टू एयर में आप बता सकते हो कि ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, टर्निश हो जाते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ में ये क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है ना, और ऑक्साइड बनाने का मतलब आपको मालूम ही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बर्निंग। ठीक है, तो कह सकते हो आप कि अगर आप इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराते हो या ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बर्न होते हैं। ठीक है, और बर्न होकर के फाइनली जो डिवाइडेड डिवाइडेड जो स्टेट है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, पाउडर फॉर्म में जो है कन्वर्ट ये हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करने पर, बर्न होकर के। ठीक है, और जब ये बर्न होता है तो बेसिकली जो बनते हैं लैंथेनाइड्स के जो ऑक्साइड, वो क्या होते हैं, उसको आप Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, एक्सेप्ट सीरियम को छोड़ करके। तो सीरियम जो है वो क्या बनाता है, सीरियम बनाता है आपका CeO2। ठीक है, और बाकी के जो हैं वो बनाते हैं Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड्स। ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए अकेला ऑक्सीजन के साथ ही नहीं, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें हाइड्रोजन के साथ में, या बहुत सारे जो हेलाइड्स हैं जिनको आप एक्स रिप्रेजेंट करोगे उनके साथ में, कार्बन के साथ में, जो नॉन मेटल्स हैं सिलिकॉन है ना उनके साथ में, या फिर नाइट्रोजन जो गैस प्रेजेंट होती है, सल्फर प्रेजेंट होता है, इन सबके साथ में भी ये क्या करते हैं, काफी अच्छे से रिएक्ट करते हैं, और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड होगा वो ये कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड इनके साथ में मिलकर के फॉर्म करता है। अगर हम वाटर की बात करें कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है या मॉइस्चर होता है उसके साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराएं, या इंटेंशनली वाटर के साथ में इनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या करता है वो मेटल जो है लेंथेनाइड का, वो तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो है उसको इवॉल्व करते हैं। तो वाटर के साथ में ट्रीट कराने पर ये ऑक्साइड बना करके हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन को आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। तो ये इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है, जो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के साथ में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कि ये कुछ रिएक्टिविटी शो करते हैं। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो ये शो करते हैं, जिस पर हम बात करते हैं, ये 10th प्रॉपर्टी जो है वो है इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब कॉम्प्लेक्स आपको मालूम ही है कि कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें हमने काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उनको पढ़ा हुआ है। तो अगर इनको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी ठीक से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में कंपेयर करें, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन मेटल्स के साथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये उनसे कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जिसको आप ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे हो, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो इनकी टेंडेंसी थे उन टेंडेंसी को अगर आप कंपेयर करें तो। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस को देखें और इनर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस को देखें, तो ये सब जो खेल है, जब आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया होगा कि साइज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो चार्ज है उस मेटल आयन पर,
जो सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास में होता है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक कंपाउंड में यहाँ लिखूं, ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड मैंने आपका यहाँ पे लिखा है, ये K3FeCN6। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, ये सेंट्रल एटम का साइज और चार्ज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा ये जो लिगेंड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकता है, ठीक है ना। तो साइज का छोटा होना बहुत जरूरी है, और चार्ज अगर जितना ज्यादा होगा, कहीं पे प्लस चार्ज है, किसी के पास में 2 प्लस चार्ज है, किसी के पास में 3 प्लस चार्ज है, तो आप देखोगे कि चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा साइज भी छोटा होता जाएगा, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो इंक्रीज होता जाता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस लिगेंड पर ज्यादा काम करती है। तो यहाँ आप बता सकते हो कि जो इनका लार्जर साइज है इन ट्रांजिशन मेटल से, इस वजह से इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो ट्रांजिशन मेटल से कम देखने को मिलती है, ठीक है। साथ में एक चीज और है कि इसमें जो f ऑर्बिटल है वो n-2 शेल का है, और ये अंदर का ऑर्बिटल होता है। तो जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है वो वेकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना, या बहुत कम अवेलेबिलिटी उनकी होती है वैकेंट ऑर्बिटल्स की। और वैकेंट ऑर्बिटल अगर नहीं होगा तो जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स से इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कम होती है। तो आप यहाँ कंपेयर करके बता सकते हो कि क्या रीजन है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ट्रांजिशन मेटल्स ज्यादा करते हैं, और जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनको आप एक्टिनाइड्स अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, सॉरी लेंथेनाइड्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये कम कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और कि अगर हम यहाँ पर इस लेंथेनाइड सीरीज की ही बात करें, तो लेंथेनाइड सीरीज में अगर हम La3+ से लेकर के और ल्यूटेटियम 3+ तक अगर जाते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, साइज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब साइज डिक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पर एक चीज और बता सकते हो कि ये जो ल्यूटेटियम 3+ है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो लेंथेनम 3+ है ये कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, एक चीज और है कि ये कैसी फॉर्मेशन में होना चाहिए, ये कैसी स्थिति में होना चाहिए, ये एनहाइड्रस फॉर्म में होना चाहिए। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या होता है, निर्जलीय, मतलब ये वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये एक्वस नहीं होना चाहिए, ये ऐसे करके ये एक्वस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्वस अगर होगा तो क्या होगा, इस ल्यूटेटियम के चारों तरफ, ये तो हाइड्रेटेड हो गया ना, इस ल्यूटेटियम के चारों तरफ कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये ल्यूटेटियम 3+ है और इसके चारों तरफ कौन है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से इसको घेरे हुए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स पहले इसको घेरे हुए, तो साइज इसका क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो जो इसका साइज वैसे भी, जब हम नीचे एफ की तरफ चले जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, अब इसका साइज और बढ़ जाएगा तो जो अट्रैक्शन है वो और कम हो जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कम करता है। इसलिए ये जितने भी आयंस हैं, जब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आप कराओ तो उसको आपको क्या लेना है, एनहाइड्रस स्टेज में लेना है, हाइड्रस फॉर्म में नहीं लेना है, ओके। और अगर हम यहाँ पर अब चार्ज की बात करें कि चार्ज को अगर देखें तो आपको मालूम है कि +4, +3, +2 ये कुछ कॉमन ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो लेंथेनाइड्स की होती हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, मतलब कि 4+ अगर किसी एलिमेंट के पास में है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, 3+ उससे कम करेगा, और 2+ अगर है तो वो सबसे कम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बता सकते हो कि किस तरह के लिगेंड्स के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ज्यादा करता है। तो ज्यादातर हमें देखने को मिला है कि जो ऐसे लिगेंड्स जो ऑक्सीजन हो जिसमें, या फिर जिनके पास में नाइट्रोजन हो, इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, जो ये डोनर एटम उन लिगेंड्स में नाइट्रोजन या सॉरी ऑक्सीजन होता है, उनके साथ में ये कीलेटिंग लिगेंड्स ऐसे, अच्छा वो लिगेंड्स भी कैसे हो, कीलेटिंग लिगेंड्स हो, कीलेटिंग लिगेंड्स। तो ऐसे लिगेंड्स, कीलेटिंग लिगेंड्स जिनमें डोनर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, उनके साथ में ये बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दो तो ऑक्सीम्स, ऑक्सीम्स के साथ में ये बनाता है। ऑक्सीम्स आपके वो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, इनको हम ऑक्सीम्स बोलते हैं। एक होते हैं आपके बीटा कीटोन्स, बीटा कीटोन्स,
इनके साथ में भी अभी बीटा कीटोन्स क्या होते हैं? बीटा कीटोन्स होते हैं जहां पर कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे हो कि बेटा? नहीं ना? चल, कोई बात नहीं। नो सर। ओके ओके, कोई बात। तो मैं बता रहा था बीटा कीटोन। अब बीटा कीटोन्स क्या होते हैं? बीटा कीटोन्स होते हैं जहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, ठीक है ना? ये आर हो सकता है, ये आर हो सकता है, तो ये बीटा कीटोन्स, ठीक है? ये एक कीटोन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो ये बीटा कीटोन्स अगर होंगे तो इनके पास में भी क्या है? किलेटिंग लिगेंड, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना? डोनर एटम की तरह। तो ये इनके साथ में, या फिर ईडीटीए हो आपका, जो एथिलीन, क्या बोलेंगे इसको? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना? या एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटीए का फॉर्मूला देखा है कभी? ये एथिलीन, ये डायमीन, और इन पर क्या हो? CH2 COOH, CH2 COOH, CH2 COOH। ये चार टेट्रा एसिटिक एसिड है आपके पास, ठीक है? एथिलीन ये है, ये डायमीन ये है, तो इसलिए इसको ईडीटीए बोलते हैं, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है? तो इसका हाइड्रोजन हट जाता है तो ये एसीटेट बना लेता है, ये एसीटेट बना लेगा, ये एसीटेट बना लेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा, ओके। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बता सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ये लेंथेनाइड्स बनाते हैं, तो इसमें से कुछ आप हैलाइड्स बता सकते हो। ये आपके पास में लेंथेनाइड, ऐसे इसको ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिख लो तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये ये आपके पास में है लेंथेनाइड, और इसके फ्लोराइड्स जो है, ठीक है ना? लेंथेनाइड के फ्लोराइड्स 2+ चार्ज के, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो फ्लोराइड्स ये स्टेबल बनाते हैं। या फिर आपके पास में लेंथेनाइड्स हो और ये सल्फाइड बना रहा हो, ये सल्फाइड इस तरह का, ठीक है ना? तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस ये फॉर्म करते हैं, या फिर सल्फेट्स फॉर्म में लेंथेनाइड हो और सल्फेट हो, ठीक है ना? इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस भी ये फॉर्म करते हैं। या फिर ऑक्सलेट्स हो, यहाँ पे ऑक्सलेट मतलब C2O4, ठीक है ना? तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो तो भी ये और हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं थायोसल्फेट। थायोसल्फेट का मतलब हो गया H2O3, ये थायोसल्फेट। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जो लेंथेनाइड्स हैं वो फॉर्म करते हैं, जो कैसे होते हैं? स्टेबल। कॉम्प्लेक्सेस तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन वो कैसे होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए। तो इस तरह से लेंथेनाइड्स की ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बता दी कि किस तरह की प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड्स शो करते हैं। नाउ अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है, जो हालांकि मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, बट फिर भी, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको अब ये जब आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ चुके हो, है ना? ये किस तरह की प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, इनका सारा का सारा जो फंडामेंटल्स है ना, वो जब आपको समझ में आ गया तो नाउ अब जो हमारी बात आती है वो आती है कि लेंथेनाइड्स जो हैं, लेंथेनाइड्स उनके कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? लेंथेनाइड कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और कैसे उनके अलग अलग जगह पर हमारे यूजेस होते हैं, ठीक है? तो चाहे हमने लेंथेनाइड के ऑक्साइड्स पढ़े हों, ये ऑक्साइड्स, अब अगर हम इन ऑक्साइड्स की बात करें तो देखो, कोई भी लेंथेनाइड मेटल ले लो आप, ठीक है? ये आपने लेंथेनाइड मेटल ले लिया और इसको आप ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करा दो, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना लेगा?
ये लेंथेनाइड के ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब इसको आप वो भी कर सकते हो, बैलेंस। वो 3 है, 2 कर दें, फिर 4 कर देते हैं, 6 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलो बैलेंस करने में मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर कोई भी लेंथेनाइड है, अगर उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर कई बार हम इसको बना सकते हैं हाइड्रोक्साइड्स के थ्रू। जैसे आपके पास में मान लीजिए कि यहाँ पे लेंथेनाइड का कोई हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, और इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे। इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब इसको आप हीट करते हो तो ये क्या करना बनाएगा, ये ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। ठीक है, और अलग अलग जगह पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनाएगा, जब हमने इसको, इस ऑक्साइड को कैसे बनाया हो, यहाँ पे तो बनाएगा ये वाटर ही, लेकिन अगर हमने इसको क्या लिया हो, कार्बोनेट लिया हो यहाँ पे, ठीक है ना, CO3, और इसका ये 3, ये 2, तो ये कार्बोनेट लिया हो, तो वैसे भी आपको पता है कि कार्बोनेट्स का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और बनाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इवॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो इस तरह से आप ऑक्साइड्स बना सकते हो। ऑक्साइड्स को अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं लेंथेनाइड्स के, वो बेसिक नेचर के होते हैं, और इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो सेकंड ग्रुप के साथ में होती है, जिसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी कि जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी जैसी प्रॉपर्टी होती है। सॉल्युबिलिटी को लेकर के विशेषतर मैंने वहां पे आपको बताया था, जहां पे बताया था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और अगर आप इस ऑक्साइड को खुला छोड़ देते हो तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उसके साथ में क्या कर लेगा, ये मॉइस्चर जो है उसके साथ में रिएक्ट करके वापस क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना देगा। आप देखो यहाँ पे ये वाटर है ना, ये एटमॉस्फेयर की, ये वापस से रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वापस से हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उसके साथ में वापस रिएक्ट करके कार्बोनेट्स फॉर्म कर सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लेंथेनाइड ऑक्साइड्स की बता सकते हो। इसी तरह से लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड्स आप ले सकते हो, ये लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड्स। अब ये लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करें तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, तो इसको अगर आप बनाओ तो कैसे बनाओगे, इसको बनाने के लिए ज्यादातर जो है हम काम में लेते हैं सल्फेट्स या नाइट्रेट्स। तो उन सल्फेट्स के, जो भी लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड आपको बनाना है, उसका आप या तो सल्फेट लो या नाइट्रेट लो, और इसकी रिएक्शन कराओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड या किसी एल्कली के साथ। ठीक है ना, किसी बेस के साथ में, जो हाइड्रोक्साइड बेस है उसके साथ। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ बताऊं नाइट्रेट के साथ में, तो नाइट्रेट क्या होता है, 3, और इसके साथ में आप क्या करो, एल्कली के साथ में या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके साथ में आप इसको ट्रीट करा दो। तो जब आप इसके साथ में ट्रीट कराओगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये 3 ले लो, तो ये यहाँ पे लेंथेनम 3+, और यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, और साथ में ये जो सोडियम है ये क्या कर लेगा, इस नाइट्रेट के साथ, नाइट्राइट के साथ में रिएक्ट। तो ये इस तरह से, तो इस तरह से हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हो। अगर यहाँ पे नाइट्रेट की जगह सल्फेट होता तो सेम उस तरह से सल्फेट के साथ में हो जाता, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और अमोनियम सल्फेट यहाँ पे अलग हो जाता है, या सोडियम सल्फेट अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे ये अमोनियम, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट जो है अलग हो रहा है, नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। प्रॉपर्टीज को देखोगे तो जो अभी ऊपर मैंने बताई हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स की, तो ऑक्साइड्स जो है वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोक्साइड जो है ये भी बेसिक नेचर के होते हैं, और डिकम्पोज हो जाते हैं अगर आप इसको हीट करते हो तो। ये लेंथेनाइड्स जो है इनके हाइड्रोक्साइड्स को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे किसमें, ऑक्साइड्स में। ये ऑक्साइड्स के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, और वाटर जो है वो इसके साथ में निकल जाता है, इसका वाटर कंटेंट जो है हाइड्रोक्साइड से वो निकल जाता है, और ऑक्सीजन रह जाता है। इसी तरह से
ये हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अगर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसके साथ में क्या बना लेगा। अब क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीट कर रहे हो, मॉइस्चर के साथ में ट्रीट कर रहे हो, तो ये ऑक्साइड तो बनाएगा ही। अभी ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर के क्या बना लेगा, ये कार्बोनेट बना लेगा। तो लैंथेनाइड्स जो हैं वो कार्बोनेट्स फॉर्म कर लेते हैं, ये इस तरह से कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं, और अगर वाटर के साथ में या इसको अगर आप हीट करते हो डायरेक्टली, सॉरी मॉइस्चर के साथ में नहीं, अगर आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन का इसका करते हो तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है और वाटर कंटेंट को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से ये लैंथेनाइड के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी रिएक्शंस को आप बता सकते हो, या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप बता सकते हो, और बनाने का मेथड भी। इसी तरह से कार्बोनेट को कैसे बनाओगे, तो अभी बनाया ना कार्बोनेट, आप लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड लो, यहाँ पे लैंथेनाइड के कार्बोनेट्स को पढ़ लो, ये लैंथेनाइड और कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, ये थ्री है ना, ये लैंथेनाइड के कार्बोनेट्स है। तो लैंथेनाइड का कार्बोनेट अभी हमने बनाया है, यहाँ पे ये बनाया, लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाई, तो कार्बोनेट बन गया। इसी तरह से और कैसे बना सकते हो, और आप सल्फेट के साथ में बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप लो ये लेंथेनाइड का सल्फेट लो, लेंथेनाइड और इसका सल्फेट, सल्फेट हो गया मतलब 2, और ये लेंथेनाइड हो गया, ठीक है, ये हमने लेंथेनाइड का सल्फेट ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, किसी कार्बोनेट के साथ में करवा दो, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट लिया, अब इसका जो कार्बोनेट है वो इस सल्फेट से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से कार्बोनेट। अच्छा मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस आप देख लीजिएगा, मैं आपको जल्दी जल्दी से वो रिएक्शंस बता रहा हूँ जो फटाफट से हो जाए। तो ये बना लिया कार्बोनेट, तो इस तरह से इसने ये कार्बोनेट बना लिया, और जो सोडियम है उसने सल्फेट के साथ में मिलकर के क्या बना लिया, सोडियम सल्फेट बना लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कार्बोनेट्स फॉर्म कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैंने आपको बताया था, इसकी सॉल्युबिलिटी को अगर आप बात करोगे तो सॉल्युबिलिटी कैसी है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी एसिड के अंदर इसको डिसॉल्व करते हो, जैसे कि ये आपने कार्बोनेट लिया और इसको आपने HCl के साथ में ट्रीट करा दिया, HCl के साथ, तो उसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, और क्या बनाएगा, उस जो लेंथेनाइड है उसका हैलाइड फॉर्म कर देगा। ये जो लेंथेनाइड है, ये लेंथेनाइड उसका हैलाइड, हैलाइड मतलब ये जो HCl हमने लिया है उसका जो क्लोरीन है उसके साथ, अब ये इस पे 3+ चार्ज होता है, इसलिए आप यहाँ पे बता दो कि Ln3+, ठीक है, और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है, ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी, और ये जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीजन के साथ में ये वाटर बना। तो इस तरह से ये बता सकते हो आप। इसी तरह से और कुछ अगर आप देखोगे तो लेंथेनाइड के हैलाइड्स की बात कर लो, लेंथेनाइड के हैलाइड्स क्या होंगे, 3, ये लेंथेनाइड के हैलाइड्स हैं। अब लेंथेनाइड का हैलाइड अगर बनाओ तो देखो, एक हैलाइड तो हमने यही बना दिया है, कि आप एसिड के साथ में रिएक्शन कर दो, ठीक है ना, तो आप इनके हैलाइड्स बना सकते हो। तो कार्बोनेट्स के साथ में भी कर सकते हो, सल्फेट्स के साथ में भी कर सकते हो। ये आपने लैंथेनाइड लिया, ठीक है, और उसका सल्फेट ले लिया, ये सल्फेट ले लिया, और इसकी रिएक्शन आप किसी भी HCl, HF, NaF इनके साथ में आप इजीली कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम NaF के साथ में करा के दिखा देते हैं, तो ये NaF के साथ में ट्रीट रिएक्ट करेगा, तो ये जो फ्लोराइड है वो इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा, तो ये Ln, ये सॉरी 2 मैंने गलत लगा दिया क्योंकि क्लोराइड की तो एक ही होती है, सो LnF3 ये फॉर्म कर लेगा, और साथ में NaF के साथ में करवाया तो ये जो सोडियम है ये सल्फेट के साथ में सोडियम सल्फेट बना लेगा, ये सोडियम सल्फेट बना लेगा। तो इस तरह से आप हैलाइड्स फॉर्म कर सकते हो। अब ये जो हैलाइड्स होते हैं ये ज्यादातर नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा ये हैलाइड, है ना, और इसके जो दूसरे जो हैलाइड्स हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ फ्लोराइड फ्लोराइड बताया, आप क्लोराइड हो या इसका आयोडाइड हो या इसका ब्रोमाइड हो, उनको भी आप इसी तरीके से बना सकते हो और उनकी प्रॉपर्टीज शो कर सकते हो, ठीक है। और एक है हमारे पास में सल्फेट्स, सल्फेट्स मतलब ये सल्फेट्स। अब ये सल्फेट्स को अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं इनकी रिएक्शन आप करवा दो H2SO4 के साथ, तो H2SO4 का जो
सल्फेट है और इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो जो आपके पास में लैंथेनाइड होगा वो कैसा होगा, सल्फेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सल्फेट्स हैं हाइग्रो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक आपको पता है कि वाटर कंटेंट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे नमक वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो जब हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है तो आप बता सकते हो कि सल्फेट्स जो हैं वो वाटर के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, है ना, वाटर सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और ये है कैसा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, आर्द्रता ग्राही, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है ये मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें समझने वाली ऐसी कोई खास चीज है नहीं, सिर्फ सिंपल आयनिक रिएक्शंस हैं जो आप पहले से जानते हो, ठीक है, कि एक तरह का जो आयन है, चाहे वो पॉजिटिव और निगेटिव हो, वो आपस में क्या हो जाते हैं, सिर्फ एक्सचेंज हो जाते हैं। तो उस तरह की रिएक्शंस बेसिकली यहाँ पर इनकी होती हैं, और इसलिए मुझे ज्यादा बताने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। इस तरह से आप लेंथेनाइड के ऑक्सलेट्स बना सकते हो। ये लेंथेनाइड ऑक्सलेट, ये है ना। तो ऑक्सलेट बनाने के लिए क्या करोगे, किसी ऑक्सलेट के साथ में रिएक्शन कर दो। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लेंथेनाइड सल्फेट ले लिया, ये है ना लेंथेनाइड, है ना, और इसका हमने किसी के साथ सल्फेट ले लिया, जैसे कि सोडियम ऑक्सलेट ले लिया, सोडियम ऑक्सलेट। अब सोडियम ऑक्सलेट आपने अगर यहाँ पे लिया है, ये पूरा इस तरह से बता दो, तो क्या होगा, ये ऑक्सलेट इस लैंथेनम के साथ में यहाँ पर रिएक्ट कर लेगा, तो ये इस तरह से 2O4 3 ये बना लेगा, और जो सोडियम बचेगा वो इस सल्फेट के साथ में सोडियम सल्फेट बना लेगा, है ना। तो बहुत ही आसान रिएक्शंस है ये, आसानी से आप समझ सकते हो, एक बार पढ़ोगे, है ना। तो बुक में ये सारी की सारी रिएक्शंस है, समझने वाली ऐसी कोई चीज मुझे लग नहीं रही जहां पर मैं आप लोगों को बैठ करके कुछ ऐसी चीजें हैं वो समझाऊं। अच्छा बहुत सारे नॉन मेटल्स के साथ में भी ये रिएक्ट करता है, और जैसे नाइट्रोजन के साथ में करेगा तो नाइट्राइड्स बनाएगा, फास्फोरस के साथ में करेगा तो फॉस्फाइड्स बनाएगा, सल्फर के साथ में करेगा तो सल्फाइड्स बनाएगा। और नॉन मेटल्स कौन से, जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक के साथ में आर्सेनाइड बनाएगा, सेलेनियम के साथ में सेलेनाइड्स बनाएगा। तो ऐसे करके नॉन मेटल्स के साथ में भी ये काफी सारी रिएक्शंस शो करते हैं। अच्छा ये जितने भी मैंने कंपाउंड्स अब तक ऊपर आपको बताए वो किसके बताए, वो आपको बताए 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के। लेकिन आपको मालूम है कि लेंथेनाइड्स जो हैं उसमें कुछ लेंथेनाइड्स ऐसे होते हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहते हैं, है ना, और कुछ लेंथेनाइड्स ऐसे होते हैं जो +4 ऑक्सीडेशन में रहते हैं। तो अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो यूरोपियम है ना, वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो ज्यादातर जितने भी 2+ स्टेट के जो कंपाउंड्स होंगे, स्टेबल कंपाउंड्स, वो किसके होंगे, इस यूरोपियम के होंगे, ठीक है, जो वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं। और कुछ कंपाउंड्स आपके नियोडाइनियम या थैलियम, जो थैलियम है, सॉरी थैलियम नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ थूलियम, तो इनके भी बनाता है। अगर हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है काफी सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं, लेकिन अगर स्टेबल की बात करें तो जो सीरियम है वो सीरियम 4+ ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये आपके स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है ना। तो इस तरह से आप जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और हमारे पास में जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनके कुछ कंपाउंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक जो लास्ट कंपाउंड आपके जो बताया हुआ है, दिया हुआ है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो थोड़ा सा अलग तरह से कंपाउंड है और इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बात कर रहा था कि डबल सॉल्ट्स, ठीक है ना, जो लेंथेनाइड्स हैं वो क्या बनाते हैं, डबल सॉल्ट्स बनाते हैं। तो एक डबल सॉल्ट कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं सीरिक अमोनियम सल्फेट। अब सीरिक अमोनियम सल्फेट क्या है, जिसमें सीरियम सल्फेट है, ये सीरियम सल्फेट, ठीक है, ये सीरियम सल्फेट हो गया। और साथ में क्या है, अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट। और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी है ना, वाटर ऑफ हाइड्रेशन के फॉर्म में। तो इस तरह से ये एक डबल सॉल्ट बन रहा है।
अब ये डबल सॉल्ट जो है इसको प्रिपेयर कैसे करोगे? प्रिपेयर ऐसे करोगे कि सीरियम सल्फेट लो और अमोनियम सल्फेट लो, दोनों को मिलाओ, किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। ये दिख रहा है ना, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो इसकी प्रेजेंस में आपको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? ये सेरिक अमोनियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज की बात करो कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इससे हम कई सारे जो एस्टिमेशंस है ना, उन एस्टिमेशंस में इसको काम में लेते हैं। जैसे चाहे तो हम इसका जो NO2 माइनस हो या आयोडाइड का एस्टिमेशन हो या ऑक्सलेट्स का एस्टिमेशन हो, ये ऑक्सलेट्स, इसी तरह से पेरोक्साइड्स का एस्टिमेशन हो। एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह पर ये पर्टिकुलर चीजें कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये नाइट्राइट कितने नाइट्रेट ये जो है नाइट्राइट सॉरी NO2 माइनस ये कितना प्रेजेंट है, आयोडाइड कितना प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर जगह पर, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सलेट कितना प्रेजेंट है, पेरोक्साइड कितना प्रेजेंट है, तो उसकी स्टेप जो वो है एस्टिमेशन, वहां पर हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। साथ में इसको हम वॉल्यूमेट्रिक रीजन की तरह ये बिहेव कर रहा है, ये क्वांटिटेटिव। अच्छा, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है एनालिसिस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब ये दोनों क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव वो होता है जहां पे क्वांटिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, है ना, अमाउंट, कि कितनी क्वांटिटी में या कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है ना, कितनी मात्रा में। और क्वालिटेटिव का मतलब होता है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि ऐसी क्वालिटी का कोई चीज वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जैसे आप जब रेडिकल्स करते हो तो रेडिकल्स में क्या करते हो, आप क्वांटिटेटिव करते हो, क्वालिटेटिव करते हो? अब वहां पे क्वालिटेटिव करते हो, आप सिर्फ इतना पता लगाते हो कि वहां पर वो रेडिकल प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी आप क्या करते हो, किसी फंक्शनल ग्रुप का पता लगाते हो, तो वहां पे सिर्फ आप क्या कर रहे हो, क्वालिटेटिव कर रहे हो, आप ये पता लगा रहे हो कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता लगाना हो कि वहां पे वो कितने हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी मेटल को अगर आप ले लें और कहीं आपसे पूछा जाए कि साहब आयरन 2+ जो है उस या 3+ जो है वो कितनी क्वांटिटी में वहां पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन करना पड़ेगा आयरन 3+ का कि कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है। या एक जैसे आपके प्रैक्टिकल में भी एक इस बार एस्टिमेशंस है, जैसे बेरियम को अगर आप क्या करो, ये पता लगाओ कि उस पर्टिकुलर जगह पे बेरियम कितने हैं या उस पर्टिकुलर कंपाउंड में बेरियम की जो क्वांटिटी है वो कितनी है बेरियम 2+ की, ठीक है। तो आप इसका सल्फेट बना लोगे, है ना, तो इसकी रिएक्शन आप H2SO4 के साथ में करा दोगे, वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा, उसको तौलोगे, ठीक है। तो उससे पहले आपने उसको तौल लिया, फिर उसको आपने बाद में प्रेसिपिटेट को तौल लिया, तो फिर उससे आप पता लगाते हो। तो हालांकि वो हम बाद में करेंगे, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये जो सेरिक अमोनियम सल्फेट जो है वो कई सारी एस्टिमेशंस जो है उन एस्टिमेशंस को करने में काम में आता है। ओके, सो इस तरह से मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पे खत्म होता है।